Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home and doing your work in your notebooks and exercise in your book. And today I am going to start my chapter 10 Natural Disasters and Mitigation, which I have already explained in my live class, and I'm giving you a very short summary of this chapter. So, what is natural disaster? First of all, we understand the meaning of the disaster. नेचुरल डिज़ास्टर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल कैलेमिटी. जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं हम उनको नेचुरल कैलेमिटी के नाम से भी जानते हैं. दीज आर टोटली डिस्ट्रॉयर. ये टोटली डिस्ट्रॉयर ही होते हैं. हाउ? जो नेचर है उसने क्या प्रोवाइड करा है? उन्होंने अर्थ में लाइफ को प्रोवाइड किया है. द नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग बोथ आर ऑन द अर्थ. सो नेचर इज़ नॉट ओनली अ क्रिएटर. जो नेचर है वो केवल क्रिएचर ही नहीं है कि उसने एक अर्थ को बनाया है. यहाँ पर बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स रहने के साथ साथ जो नेचर है वो एक डिस्ट्रॉयर भी हो जाता है कभी कभी. कैसे? जैसे कभी भी किसी भी चीज़ में लाइक एयर में, लाइक वाटर में, लाइक अर्थ में, जब भी किसी भी चीज़ का बैलेंस बिगड़ता है या बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है तब ये कैलेमिटीज़ या डिज़ास्टर आते हैं और पूरी तरह से चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज अ डिज़ास्टर, एज अ डिस्ट्रॉयर और एज अ नेचुरल कैलेमिटी. हम इन्हें नेचुरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेचर में ही ये होता है. इफ़ वी वांट टू स्टॉप दिस ऑल वी कांट. वी कैन सर्च ओनली हाउ कैन वी सेव बाय ऑल दीज. हम सिर्फ उनके एक वेज निकाल सकते हैं कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, बट वी कांट स्टॉप दैम because that is why we call them natural. So there are some disaster such as flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslides and the forest fires. ये इस तरह के जो डिज़ास्टर हैं जो हम देखते हैं या सुनते हैं तो उसमें सबसे मेनली जो होता है वो है लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस. Here you are seeing a pic of many natural disaster like flood, like tsunami, cyclone, landslide, earthquake. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे. So let's start. The first topic is the flood. What is flood? The Hindi word of flood is बाढ़. You must have heard this word. सो फ्लड जनरली अकर व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल. फ्लड तभी आती है जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हैवी रेनफॉल होगा. मींस जितना रेनफॉल जब अपनी लिमिट क्रॉस करके जब हैवी रेनफॉल होता है तब ही ये फ्लड आती हैं. ड्यूरिंग द हैवी रेन्स द रिवर ओवरफ्लो. जब ये हैवी रेन्स होती हैं तो रिवर का वाटर ओवरफ्लो हो जाता है एंड इट कम्स इन द सराउंडिंग एरियाज, जिसके कारण वो सराउंडिंग एरिया में भर जाता है. द एक्सेसिव इसमें जो फ्लड कॉजेज द एक्सेसिव लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द हाउसेज आर वॉश्ड अवे, कैटल डाई इन लार्ज नंबर एंड द क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. इसमें सबसे मेन जो लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है उसके साथ साथ हाउसेस जो होते हैं समटाइम्स वो बिल्कुल ढह जाते हैं. खड़े खड़े जो घर होते हैं वो वहीं के वहीं एकदम से गिर जाते हैं. और बहुत सारे कैटल्स होते हैं लाइक जो एनिमल्स होते हैं जो वो डेड हो जाते हैं. इसके साथ साथ यदि फार्मिंग एरिया में भी जो पानी भर जाता है तो वो पूरी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. इसके कारण दूसरा जो ड्रॉबैक होता है फ्लड का उसमें क्या होता है, स्नेक बाइट, फीवर, इन्फेक्शन, ये सब जो होते हैं ये आफ्टर फ्लड के हम कुछ रिजल्ट्स में हम देखते हैं. इसके अलावा सम पीपल लॉसेस देयर जॉब्स, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स. जो फार्मर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ फ्लड. एंड इन इंडिया, जो इंडिया में मेन जो स्टेट्स हैं जो ये सफ़र करती हैं मेनली है फ्लड से, वो कौन कौन सी हैं इन इंडिया? बिहार, वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जितनी भी हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम या एवरी ईयर दे सफ़र्ड फ्रॉम हैवी फ्लड्स. क्योंकि यहाँ पर एंड द रिवर ऑफ द ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एवरी ईयर जो जितने भी गंगा और ब्रह्मपुत्र के बैंक में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर भी इन रिवर्स में जब हैवी रेनफॉल होता है तब ओवरफ्लो के कारण वहाँ उन एरियाज़ में फ्लड आ सकती है या आ जाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द
drought, just opposite of the flood. Excess rainfall is cause flood, and the scarcity causes drought. Means जब हैवी रेनफॉल हुआ तो फ्लड आ गई, लेकिन जब नो रेनफॉल हुआ या जब रेनफॉल बहुत लिटिल हुआ तब कैसे होता है, दैट इज़ कॉज द ड्रॉट. आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ड्रॉट. सो इसमें क्या होता है, जो अपनी जो कंट्री के जो एक लार्ज पार्ट है जो फार्मर्स का, वो कहाँ रहते हैं, मोस्ट ऑफ दे लिव इन द विलेजेस, एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ द फार्मिंग. सो फार्मर डिपेंड ऑन द मानसूनल रेन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. जो फार्मर्स हैं उनका जो टोटली वो डिपेंडेंट किस पे रहते हैं, रेन पे. अब सोचिए कि दे आर वेटिंग फॉर रेन, दे आर वेटिंग फॉर मानसून, और मानसून जो है वो उतना प्रोवाइड करता है वाटर फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स. बट इसमें यदि मानसून ही नहीं आया या मानसून में रेन बहुत ही कम हुई तो इसमें फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिसके कारण दिस रिजल्ट इन द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन, स्टार्वेशन एंड द डेथ ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कैटल एंड द पीपल. इसमें सबसे बड़ा ये होता है व्हेन देयर इज़ नो वाटर सो देयर इज़ नो लाइफ. ठीक है, तो ड्राउट वाले एरिया में मेनली इस तरह से फेस करना पड़ता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द साइक्लोन. साइक्लोन अकर ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टूवर्ड्स विच द विंड ट्रेवल एट द ग्रेट स्पीड. ये अधिकतर जो साइक्लोन होते हैं ये कोस्टल बेल्ट्स में आते हैं. इंडिया का जितना भी कोस्टल बेल्ट वो एरिया होता है जो सी या ओशियन के जस्ट नियर बाय होता है. तो इंडिया में जो कोस्टल बेल्ट होते हैं वहाँ पे ये साइक्लोन्स आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं. और इस एरियाज़ में, बिकॉज दिस एरियाज एक्सपीरियंस अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड द प्रेशर कंडीशन ऑन लैंड एंड सी. आप लोगों ने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में सुना होगा. आई विल एक्सप्लेन यू इन द सेकेंड और थर्ड चैप्टर, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. बट इधर हम ये देखेंगे कि वहाँ पर लैंड और सी में जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन इतनी ज़्यादा डिफ़र करती हैं कि वहाँ पे साइक्लोन्स आने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है, नियर द कोस्टल एरिया जो वाटर लेवल है वो अचानक ही राइज होगा एंड दे लैशेस ऑन टू द लैंड डिस्ट्रॉइंग द बिल्डिंग एंड द क्रॉप्स. जो साइक्लोन में एयर साथ में होती है, सो जो वाटर होता है वो इतना एकदम से उसका लेवल इतना राइज होता है और सीधे कहाँ जाता है, वो सिटी में आ जाता है, जिसके कारण वहाँ की बिल्डिंग और क्रॉप्स को एकदम से वो डिस्ट्रॉय कर देता है. वहाँ पे उस समय जो विंड्स होती हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं, जिसके कारण बहुत जो ट्रीज़ होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक पोल्स, ये भी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. सो अभी जो इस समय इंडिया में जो साइक्लोन प्रोन एरिया हैं, दे आर द गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड द आंध्र प्रदेश. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अर्थक्वेक एंड द लैंडस्लाइड. What is earthquake and what is the landslide? You must have heard these words. आप लोगों ने सुना होगा कि sometimes there is a sudden shaking or trembling of the earth's crust. हमने समटाइम्स ये फील करा होगा, मे भी आप लोगों ने फील करा होगा कि कभी कभी क्या होता है अर्थ में एक लिटिल बिट कैसा होता है, शेकिंग होती है, ट्रैम्बलिंग होती है. इट कैन बी माइनर एंड कैन बी मेजर. ये बहुत माइनर भी होती है कि समटाइम्स थोड़ा सा मूवमेंट होता है अर्थ में और वो बंद हो जाता है. तो हम लोगों को सिर्फ इतना रहता है कि आप लोगों ने समटाइम्स न्यूज़ में ही सुना होगा भूकंप के झटके आए. तो इसका मीन क्या होता है कि जो अर्थक्वेक था वो इतना माइनर थी उसकी ट्रैम्बलिंग कि वो सिर्फ लोगों को फील होता है. और समटाइम्स इसका जो ट्रैम्बलिंग होती है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा इट कॉजेज़ अ ग्रेट डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़. इसके कारण बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो जाता है. So the next topic, the next is landslide. Landslide में क्या होता है, when ये जो landslide होता है ये अधिकतर मेनली कॉमन इन द हिली एरियाज़. जैसे मैंने आपको बताया कि जब रेन होती है, एक्सेसिव रेनफॉल, तो उसके कारण जो सिटीज़ हैं वहाँ पे तो फ्लड आ गया. बट हिली एरिया में क्या होता है, कंटिन्यूस जब रेनफॉल होता है तो उसके कारण भी लैंडस्लाइड्स होने के एक रीजंस हो सकते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े जो हिल्स होती हैं वहाँ पर एक लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक जो होती है वो सडन दे स्टार्टेड द फॉलिंग डाउन इन द सिटी और इन द रोड. सो जब बड़ी बड़ी रॉक्स और इस तरह से जब नीचे गिरेंगी, वहाँ पे जब लोग हैं, वहाँ पे एनिमल्स हैं, वहाँ पे व्हीकल्स निकल रहे हैं, तो दे स्टार्टिंग गेट इनटू द
टू द सिटी और ऑन द रोड, तो वहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे जो घर होते हैं उनके ऊपर जब बड़ी बड़ी रॉक गिर रही हैं तो घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोग और कैटल्स जो होते हैं वो उसके अंदर बैरिड हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं उन बड़ी बड़ी रॉक्स के अंदर, घरों के अंदर। और मतलब इसके कारण और क्या हो सकता है, जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम बंद हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है एकदम। और इसके कारण बड़े बड़े जब डैम्स, यदि डैम के आसपास किसी एरिया में यदि अर्थक्वेक आया तो वो डैम में भी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण जो रिवर का वाटर ओवरफ्लो होकर कहाँ आ जाएगा, सिटी में आ जाएगा, इन कॉजेज़ द फ्लड। सो अपनी इंडिया में मेन भुज एंड अहमदाबाद एंड गुजरात एंड उत्तराखंड इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो ये इन प्लेसेस में अर्थक्वेक अभी तक जो उन लोग इस एरिया में सफ़र करा है वो बहुत ही ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। एंड इन द वर्ल्ड जापान एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। अभी तक जापान जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अभी तक सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आए हैं। तो वहाँ पे तो खैर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई है कि उन लोगों ने अब कई सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है जो अर्थक्वेक प्रूफ होती हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एपिडेमिक्स। अभी हम लोग एक वर्ड सुन रहे होंगे, पैंडमिक। द कोविड-19 इज़ अ पैंडमिक बिकॉज इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट पैंडमिक। जो पैंडमिक होता है वो क्या है, एक ऐसी डिसीज़ जो पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड है। वो आपके कोर्स में नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। एंड व्हाट इज़ एपिडेमिक? एपिडेमिक दैट इज़ द मीन एक ऐसा कोई भी डिज़ास्टर लाइक फ्लड, लाइक ड्राउट, लाइक अर्थक्वेक। इसके बाद हमने जो देखा कि ये जब फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लेकिन उस पूरी प्लेस को, उस डिज़ास्टर से हम तुरंत ही नेक्स्ट डे हम बाहर नहीं निकल सकते। उसको उस पूरी की पूरी एरिया को क्लीन करने में, वापस रीबिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके कारण क्या होता है, कई सारी जैसे फ्लड है, इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लड, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लड में जो डर्टी वाटर है, दे आर कलेक्टिंग इन द हाउसेस, दे आर कलेक्टिंग इन द रोड्स। तो क्या होता है, एंड जो वाटर है वो डर्टी वाटर वो डंप हो चुका है वहाँ पे, जितनी चीज़ें हैं वो मिक्स हो चुकी हैं उस डर्टी वाटर में। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे पोस्ट कैलेमिटी इम्पैक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट कैलेमिटी इम्पैक्ट, पोस्ट दैट इज़ मीन बाद में, एंड कैलेमिटी मीन्स कोई भी डिज़ास्टर, और उसके इम्पैक्ट्स जब हमको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एपिडेमिक्स। ठीक है? एपिडेमिक्स क्या हुआ, दीज आर द डिसीजेज दैट विच वी कैन सी आफ्टर द पोस्ट कैलेमिटी। Okay, so these diseases may be cholera, gastroenteritis, measles, plague, malaria, ये जितनी भी हैं, ये सब जो diseases हैं, they spread out due to unhygienic condition after the disaster like flood, heavy rainfall and the earthquake. Is it clear? Now the next topic is mitigation. What is mitigation? The various national and international non-governmental organizations, NGOs जिसको हम बोलते हैं। अब कहीं पर भी कोई भी डिज़ास्टर आया, फ्लड आया या अर्थक्वेक आया या लैंडस्लाइड हुआ, तो हम इतना समझ सकते हैं कि वहाँ का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इन सब लोगों की हेल्प हम कैसे करेंगे, कौन करेगा इन लोगों की हेल्प? Because they have lost all the things. They loses their property, they loses their money, they loses their clothes, they loses their houses. कैसे करेंगे अब वो लोग? तो उनकी हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो नेशनल भी होती है, मींस नेशन वाइड भी होती है, और इंटरनेशनल बेस्ड भी होती हैं। ठीक है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट विद मनी एंड द मैन पावर। वो इनको सपोर्ट करती हैं बाय गिविंग मनी, बाय गिविंग मैन पावर, मतलब कुछ लोगों को साथ में भेज के। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नेम आप लोगों की बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 70 एंड पेज नंबर 71 में। उनमें से कुछ फेमस जो हैं, द प्राइम मिनिस्टर फंड, द WHO, जो चाइल्ड रिलीफ फंड, तो इनमें से ये कुछ फेमस हैं जो क्या करती हैं, इस समय हेल्प करती हैं किसकी, जब भी कोई डिज़ास्टर किसी पर्टिकुलर प्लेस में होता है। Now the role of armed force during disaster.
अब आर्म्ड फोर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि आर्मी मैन्स को बुलाया जाता है ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस में जहाँ पर लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि कौन जाएगा, रोड जो हैं वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो रोड क्लीन करने के लिए, और किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, किसी को फूड चाहिए, किसी को मेडिसिन्स चाहिए, तो ये सब जो होते हैं, तो इसमें एयरफोर्स क्या करती है, हम द एयरफोर्स हेल्प इन द ड्रॉपिंग फूड, क्योंकि बाय हेलीकॉप्टर्स जो एयरवेज के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, उनको फूड, उनको वाटर, उनको क्लोथ्स, ये सब उस अफेक्टेड एरिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और पुलिस क्या करती है ऑन दैट टाइम, द पुलिस ट्राई टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, जो पुलिस होती है वो उस समय लॉ, रूल्स रेगुलेशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है लोगों को, ताकि वहाँ पे कुछ भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, किसी भी तरह की कोई लूटिंग, थेफ्ट, या कोई किसी का घर, इन सब में कोई फ़ायदा उठा के किसी के शॉप या किसी के घर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए। एंड ड्यूरिंग कैलेमिटीज़ जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वहाँ पे लोग कलेक्ट करते हैं मनी, मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, क्लोथ्स कलेक्ट करते हैं, और इस तरह की चैरिटी करते हैं उन अफेक्टेड एरियाज़ में पहुँचाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज़ रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स। अब किसी भी पर्टिकुलर एरिया में यदि बाढ़ आ जाती है, या लैंडस्लाइड होता है, या अर्थक्वेक होता है, अब हमको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता है, हाउ डू यू नो दैट, कि हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं और किसी दूसरी एरिया में ऐसा हुआ है। सो इन दैट केस द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, ये इनका एक बहुत ही मेजर रोल होता है। ये उन लोगों को दूसरे लोगों से कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, मैसेज सेंड करती है, जिससे क्या होता है, बाकी लोगों को भी पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हुआ है, एंड हाउ कैन दे हेल्प, और वो हेल्प कैसे कर सकते हैं। और उसमें फिर आर्मी, डॉक्टर, इंजीनियर, फायरमैन, इन सब का भी बहुत ही एक मेजर रोल होता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ द रोल ऑफ द कम्युनिटी। रोल ऑफ द कम्युनिटी मीन्स, जब कोई ऐसे डिज़ास्टर में अपना हाउस लॉस कर दे, कुछ लोग उसके अपने डेड हो जाएं, कुछ उसका मनी चला गया, घर चला गया, क्लोथ चला गया, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसमें वो एक इतना फेस करते हैं लोग, मेंटली एकदम से बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं कि अब वो इन सब चीज़ों से कैसे उभरेंगे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको कुछ लव, केयर, उनको ये सब चीज़ें, उनको सिंपैथी मिले, उनसे हम बात करें और उनको ये बताएं कि उनकी बेसिक एमिनिटीज़, जैसे उनको घर मिल जाए, खाने के लिए मिल जाए, कपड़े मिल जाए, मेडिसिन्स मिल जाएं, ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, तो ये जो कम्युनिटी होती हैं ये उनकी उस तरह से हेल्प करती हैं। दे सिंपैथाइज दैम, उनको सिंपैथी देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वी आर विद यू। ओके, तो हियर द चैप्टर इज़ ओवर। थैंक यू।